देश में मुलायम परिवार ही एक ऐसा परिवार है जिसकी चर्चा हर पल होती है, राजनीतिक लिहाज से और निजी तौर पर भी। हाल ही में मुलायम परिवार पर एक संकट आया, खास तौर पर अपर्णा यादव पर, जब प्रतीक यादव का निधन हो गया। निधन को लेकर हर कोई हैरान रहा कि अभी उम्र ही क्या थी प्रतीक यादव की जो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अब प्रतीक यादव तो जा चुके हैं, लेकिन कई ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो ना सिर्फ लोगों को रुला रही हैं बल्कि सोचने पर भी मजबूर कर रही हैं कि एक ऐसा परिवार जो ऐसे मुश्किल वक्त में भी साथ खड़ा नजर आया, एक ऐसा परिवार जिसने हाथ पीछे नहीं खींचे बल्कि अपर्णा यादव के कदम के साथ कदम मिलाता हुआ ये परिवार दिखाई दिया। इसमें कई तस्वीरों को लेकर हमने पहले भी चर्चा की है, चाहे इसमें अपर्णा यादव की बेटियों का जिक्र किया गया हो कि कैसे अपनी मां के साथ बड़ी बेटी प्रथमा साथ दिखाई दी। इसके अलावा पद्मजा की मासूमियत को लेकर भी कई किस्सों को हमने दोहराया। इस बीच में हमने बीते दिनों ये भी चर्चा की कि जो छोटी बेटी है पद्मजा, उसने अपने हाथ में अपने पापा का एक टैटू भी गुदवाया था, और जो बड़ी बेटी है प्रथमा, वो अपने पिता के फाउंडेशन को जो जानवरों के लिए चलाया जाता है उसको संभालती हुई नजर आई थी। इन तस्वीरों के माध्यम से नजर आया कि अपर्णा यादव की बेटियां उम्र में बेशक छोटी हों, लेकिन समझदारी में वो अपर्णा यादव के साथ खड़ी हैं। वो जानती हैं कि पिता नहीं है, लेकिन उनके पीछे से उनकी जिम्मेदारियों को निभाना है, संभालना है, और वो करती हुई नजर आई। अब परिवार की बात करें तो परिवार में सब चेहरे दिखाई दिए। डिम्पल यादव नजर आई, उनकी बेटियां नजर आई, उनका एक बेटा अर्जुन यादव है वो भी दिखाई दिया, सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया गया। इसके अलावा शिवपाल यादव नजर आए, उनके बेटे आदित्य यादव, अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव। हर वो चेहरा जो यादव परिवार से जुड़ा हुआ है वो अपर्णा यादव के इस दुख की घड़ी में साथ नजर आए। अब चर्चा हो रही है यहाँ पर शिवपाल यादव और उनकी पत्नी सरला यादव की। जहां आप तस्वीर देख रहे हैं, ये दो तस्वीर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। एक तस्वीर आपको नई दिखाई दे रही है और एक कुछ साल पहले की तस्वीर है। अगर इन तस्वीरों को लेकर चर्चा करें फिर से, तो नई चर्चाओं में ये दिखाई दिया जाता है कि क्या अब शिवपाल की पत्नी सरला यादव आगे आएंगी, क्या अपर्णा यादव के लिए कोई कर्तव्य निभाती हुई नजर आएंगी जैसे उनके बेटे आदित्य यादव ने निभाया। जैसे कि देखा गया कि जब प्रतीक यादव का निधन हुआ था, निधन के बाद जब उनकी अस्थियां विसर्जित करने के लिए हरिद्वार अपर्णा यादव जा रही थी, तो वो सिर्फ अकेली नहीं थी बल्कि उनके मायके वालों के साथ साथ उनके ससुराल पक्ष से भी कुछ लोग थे, जिसमें सबसे बड़ा नाम आदित्य यादव का था। आदित्य यादव ने जिम्मेदारी निभाई, हरिद्वार पहुंचे, अस्थियां विसर्जित की प्रतीक यादव की। उसी दौरान उनकी छोटी बेटी पद्मजा वहां रोती हुई नजर आती है, अपने पापा को याद करती हुई दिखाई देती है। उस दौरान आदित्य यादव खुद आगे से कहते हैं कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, रोने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को अकेला महसूस करने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके साथ खड़े हैं, मैं आपके साथ हूँ और आपके साथ ही रहूँगा। ये शब्द आदित्य यादव के थे। उन्होंने बताया कि प्रतीक यादव के जाने के बाद आपको कोई अकेला नहीं छोड़ेगा। अब आदित्य यादव ने जिम्मेदारी निभाई। शिवपाल यादव को भी हमने अखिलेश यादव के साथ इस घड़ी में साथ देखा, अपर्णा यादव के आवास पर पहुंचे थे, आशीर्वाद देते हुए नजर आए थे। लेकिन अब यहाँ पर चर्चा हो रही है कि शिवपाल यादव दिखाई दिए, उनके बेटे आदित्य यादव दिखाई दिए, यादव परिवार के हर चेहरे नजर आए, लेकिन शिवपाल यादव की पत्नी सरला यादव कहाँ गायब है। अब पुरानी तस्वीर पर नजर डालते हैं। ये वही तस्वीर है जब अपर्णा यादव शिवपाल यादव के आवास पर पहुंचती है। किस सिलसिले में पहुंचती है? जब सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से उन्हें यूपी महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनाया जाता है। जब उन्हें उपाध्यक्ष बनाया जाता है
तब ये चर्चा थी कि अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी से नाराज है और नाराज थी इसी वजह से उन्होंने शिवपाल यादव के आवास जाकर उनसे बातचीत की, मुलाकात की और उस दौरान इस तस्वीर में आप देख सकते हैं शिवपाल यादव और उनकी पत्नी खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं और अपर्णा यादव को आशीर्वाद दे रही हैं। उस दौरान ये कहा गया कि शिवपाल यादव से मुलाकात इस सिलसिले में थी कि उन्हें अध्यक्ष बनना था महिला आयोग का, लेकिन बीजेपी द्वारा उन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया। इस दौरान खुद शिवपाल यादव ने आगे आकर कहा था कि बीजेपी अपर्णा यादव का अपमान कर रही है और लोकसभा चुनाव से पहले 2024 लोकसभा चुनाव से पहले भी शिवपाल यादव से अपर्णा यादव ने मुलाकात की थी। यानी कि मौका कोई भी हो, शिवपाल यादव से मुलाकात करने उनके आवास पर अपर्णा यादव पहुंच जाया करती थी। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि क्या शिवपाल यादव की पत्नी अपर्णा यादव के आवास पर पहुंचेंगी, क्या उनकी बेटियों को संभालती हुई नजर आएंगी? क्योंकि जहां सोशल मीडिया पर हमने कई तस्वीरें देखी, इसमें शिवपाल यादव की पत्नी कहीं नजर नहीं आई थी। इसलिए ये कहा जा रहा है कि जब पुरानी तस्वीरों में वो अपर्णा यादव को आशीर्वाद दे सकती हैं, जब अपर्णा यादव उनके आवास पर पहुंच सकती हैं, तो यहाँ शिवपाल यादव की पत्नी सरला यादव को भी खुले तौर पर सामने आना चाहिए। अब राजनीतिक लिहाज से बात करें तो चर्चा आधी इसमें राजनीतिक तौर पर ही थी। जब उपाध्यक्ष बनी तो मुलाकात हुई और इसी सिलसिले में कहा गया, खुद शिवपाल यादव ने कहा था कि मुलायम सिंह यादव के परिवार की बहू अपर्णा यादव, जिनमें हमारे संस्कार अभी भी बरकरार हैं, बीजेपी उनको उस तरह से नवाज नहीं रही है। जो पद उन्हें मिलना चाहिए था वो पद नहीं मिल रहा है। अब 2027 का चुनाव नजदीक है। 2022 में अपर्णा यादव को टिकट बीजेपी की तरफ से नहीं दिया गया, जबकि यहां अपर्णा यादव इसी दौरान शामिल हो गई थी। 2017 में सपा के टिकट से उन्होंने लखनऊ की कैंट सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गई थी। लेकिन अभी चर्चा है कि क्या बीजेपी लखनऊ कैंट से फिर से अपर्णा यादव को टिकट देंगी या फिर 2022 की बात करें, 2017 की बात करें तो बीजेपी हमेशा से सिर्फ और सिर्फ कई चेहरों का इस्तेमाल करती है। तो क्या ऐसे में अपर्णा यादव के चेहरे का इस्तेमाल अभी भी किया जाएगा? अब देखिए, 3 साल से ज़्यादा का समय बीत जाता है और अभी भी अपर्णा यादव सर बीजेपी में एक नेत्री हैं। अभी माना जा रहा है कि जब शिवपाल यादव खुले तौर पर आ सकते हैं, आदित्य यादव खुले तौर पर आ सकते हैं, तो क्या अब उनकी पत्नी सरला यादव भी खुले तौर पर आएंगी? यहाँ खुले तौर पर अपर्णा यादव को ना सिर्फ दिलासा, ना सिर्फ सहारा बनने के लिए, बल्कि उन्हें समझाती हुई भी नजर आएंगी कि अब उनको अपने परिवार में वापसी कर लेनी चाहिए। ना सिर्फ परिवार बल्कि पार्टी में भी वापसी कर लेनी चाहिए और एक बार फिर से जैसे 17 का चुनाव सपा के टिकट से लड़ा था, ऐसे 27 का चुनाव सपा के टिकट से लड़ा जाए। बीजेपी चाहती तो 22 में टिकट दे सकती थी। बीजेपी चाहती तो ना सिर्फ 22 बल्कि 2024 में भी टिकट दे सकती थी। बीजेपी चाहती तो राज्यसभा चुनाव में भी उतार सकती थी। बीजेपी चाहती तो उपचुनाव में भी अपर्णा यादव को उतार सकती थी, लेकिन बीजेपी ने ऐसा नहीं किया। योगी सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान जब शिवपाल यादव से अपर्णा यादव ने मुलाकात की थी तो बीजेपी नेता भूपेंद्र चौधरी ने यह कहा था कि अपर्णा यादव का कोई कद नहीं घटा है। अपर्णा यादव बीजेपी की हैं और बीजेपी के साथ बनी रहेंगी और उनका उतना ही सम्मान हो रहा है। लेकिन क्या वाकई सम्मान हो रहा है या नहीं, ये एक बड़ा सवाल बन जाता है। और दूसरा सवाल ये बन जाता है कि क्या जहां महिलाओं को आगे किया जाता है तो क्या ऐसे में शिवपाल यादव अपनी पत्नी को आगे करेंगे? और क्या इसी चुनाव को देखते हुए अपर्णा यादव से फिर से कोई बातचीत की जाएगी, जैसे अखिलेश यादव से हाल फिलहाल में बातचीत अपर्णा यादव की हुई थी, शिवपाल यादव से हुई थी? तो क्या और भी बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा यादव परिवार के जरिए? आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर कि क्या अपर्णा यादव को कदम उठाना चाहिए वापसी का या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें।